नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 23 अक्टूबर 2022 को मकर राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 5 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए थे और 23 अक्टूबर को वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे। मार्गी यानी अपनी नॉर्मल स्पीड से। तो शनि के मार्गी होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि शनि के वक्री होने के कारण आपको पिछले 4.5 माह से क्या क्या कष्ट झेलने पड़े होंगे, जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और अब मार्गी होने पर आपके जीवन में क्या क्या सुखद बदलाव आएगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के लग्न के भाव में है और इस समय शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे, अर्थात अपनी नॉर्मल स्पीड से गति करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में 5 जून को वक्री हुए थे और वक्री अवस्था में ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और 12 जुलाई को मकर राशि में आ गए और इसके बाद 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो लगभग 4.5 माह से आपको शनि के वक्री होने के दुष्प्रभावों को झेलना पड़ा होगा। अब एक तो शनिदेव वैसे ही अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं और उस पर वक्री हो जाना यानी स्पीड का और भी स्लो हो जाना, तो क्या हुआ होगा आपके साथ, पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं। अगर ऐसा ही हुआ हो जो मैं आपको बता रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों को भी जानकारी हो सके। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को दशम और एकादश भाव का कारक माना जाता है, यानी कर्म भाव और लाभ के भाव के कारक होते हैं शनिदेव। तो शनि के वक्री होने से सबसे पहले तो आपका कर्म क्षेत्र प्रभावित हुआ और फिर लाभ भाव प्रभावित हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन अगर कर्म नहीं किया तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए कर्म तो अनिवार्य है और जब कर्म के कारक ही वक्री हो जाएं तो सीधी सी बात है कि काम में मन नहीं लगा होगा, शरीर में आलस्य और थकान बढ़ गई होगी, पहले तो कोई काम शुरू करने का मन ही नहीं हुआ होगा और अगर आधे अधूरे मन से कार्य शुरू भी किया होगा तो वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। शनि 6ठे भाव, 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव के भी कारक होते हैं। 6ठा भाव रोग और ऋण का होता है। शनि को ज्योतिष शास्त्र में पैरों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन्स, घुटनों के दर्द, पिंडलियों के दर्द से पीड़ित हुए होंगे। शनि के वक्री होने के कारण आपका लाभ भाव भी प्रभावित हुआ, तो आप आर्थिक समस्याओं से भी जूझे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से भी गुजरे होंगे और हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। इसी बीच में 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य का गोचर कर्क राशि में था, तो शनि सूर्य का दृष्टि संबंध भी बना
जिससे सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए तो आप नेत्र कष्ट या बोन्स की प्रॉब्लम से भी परेशान हुए होंगे। और अगर आप हार्ट या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के पेशेंट थे तो आपको विशेष कष्ट हुआ होगा और आपका बहुत सारा पैसा दवाइयों पर खर्च हुआ होगा। शनि 12वें भाव के कारक हैं तो विदेश से संबंधित कार्यों में भी बाधा आई होगी। आपके चक्कर अस्पताल और मेडिकल स्टोर के लगे होंगे। हो सकता है कोर्ट कचहरी का भी कोई मैटर आपको झेलना पड़ रहा होगा। शनि अष्टम भाव के कारक हैं और अष्टम भाव आयु का है, मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का हो सकता है, तो हो सकता है चोट चपेट या दुर्घटना की स्थिति भी बनी हुई होगी। और चूंकि जुलाई और अगस्त में सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ी और सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हुआ तो दाम्पत्य सुखों में भी कमी आई होगी। स्वभाव में एक अजीब तरह का रूखापन रहा होगा। तो ये सब अगर आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सभी के साथ नहीं होगा सब कुछ, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि कमज़ोर स्थिति में है या शनि पीड़ित हुए तो निश्चित रूप से आपके साथ कुछ ना कुछ घटित जरूर हुआ होगा और जो भी हुआ हो कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कि मार्गी होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सकारात्मक बदलाव आएगा। 23 अक्टूबर को जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहले शनि कर्म के कारक हैं तो कार्य क्षेत्र को गति मिलेगी। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, काम में मन लगेगा, नए उत्साह के साथ आप कार्यों की शुरुआत करेंगे, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे थे तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। शनि लाभ के भाव के भी कारक होते हैं तो धन का आगमन शुरू हो जाएगा, रुका हुआ पैसा मिलेगा, आय के नए नए द्वार खुलेंगे, अचानक से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। शनि छठे भाव के कारक होते हैं तो स्वास्थ्य भी आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। धन आएगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होगी, नए उत्साह के साथ तैयारी में जुटेंगे तो कंपटीशन भी क्रैक करेंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा और व्यापार व्यवसाय से भी आपको लाभ होगा। शनि 12वें भाव के कारक होते हैं तो अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी समाप्त हो जाएंगे। घर परिवार में संबंधों में सुधार आएगा और सबसे बड़ी बात कि गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। अब शनि आपके लग्न भाव में गोचर करते हुए शश राजयोग बनाएंगे। शश राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है जो कि उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव और किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है और छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता भी शश राजयोग प्रदान करता है। चूँकि शनि अष्टम के कारक होते हैं और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। शनि के प्रभाव से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति होगी। अचानक से आपको पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है, बीमा के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हो सकती है, कोई क्लेम मिल सकता है, ससुराल पक्ष से अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, जहाँ से आप कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला योग होता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष, शिक्षण कार्य,
या कॉरपोरेट जगत, हर क्षेत्र में आपको उच्च स्तर की सफलता दिलाने वाला होगा। और ये राजयोग व्यक्ति को जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद देने वाला होता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी। माइंस, मिनरल, पेट्रोल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। पुरातत्व, रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च के क्षेत्रों में भी आप उन्नति करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है शश राजयोग की कि आप एक से अधिक व्यवसाय से धन प्राप्त करेंगे। अब आइए शनिदेव की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम के भाव पर। यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि और देवगुरु में सम मैत्री संबंध होता है। तो आपके अंदर कार्य करने के नए उत्साह का सृजन होगा। आप नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और देवगुरु की दृष्टि चूंकि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो आपको अपने कार्यों में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। शनिदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि शुक्र की राशि है। तो अपने मित्र शुक्र की राशि पर दृष्टि डालने से आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी अभी तक, वह भी समाप्त होगी। पार्टनरशिप में, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। और शनिदेव की दशम दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र पर और यहाँ पर केतु का गोचर है जो कि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ भी कार्य क्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी और लाभ के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। जिन क्षेत्रों में जो शनि की क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलेगा, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया। और मकर राशि पर इस समय 7.5 का द्वितीय चरण गतिमान है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये ज़रूरी होगा कि शनिदेव का उपाय विशेष तौर पर करते रहें। और साथ ही साथ चूँकि शनिदेव 12वें भाव के कारक होते हैं तो दान पुण्य में रुचि लें, धर्म अध्यात्म में रुचि लें और अगर हो सके तो किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, किसी अस्पताल में जा कर के उनके साथ कुछ समय बिताएं, उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करें, उनके दुख दर्द को महसूस करें, गरीबों की मदद करें। कोई भी लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे जो मदद हो सके उसकी मदद कीजिए। ये सब उपाय कीजिएगा तो अच्छा रहेगा और आपको लाभ भी होगा। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र शनि के मित्र हैं। जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा। नए उत्साह के साथ आप अपने पढ़ाई शुरू करेंगे और सफलता भी आपको मिलेगी क्योंकि छठे भाव के स्वामी आपकी कुंडली में बुध हैं और बुध भी शनि के मित्र हैं। तो आपको इस गोचर काल में नौकरी भी मिलने का योग बनता है। खास करके किसी विदेशी कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब भी मिल सकती है। लेकिन आप शनिदेव का उपाय ज़रूर करते रहें क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है और 7.5 में अगर आपने शनिदेव का उपाय किया तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है।
कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।